हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पनामा का हंगामा जारी, नजरसानी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले से मजीद हलचल। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली सरप्राइज नहीं, जानबूझकर असासे छुपाए और कागजात नामजदगी में झूठा बयाने हल्फी दिया। 6.5 साल की तनख्वाह नवाज शरीफ का असासा थी, तस्लीम नहीं किया जा सकता। असासों में गलती हादसाती या गैर इरादी थी। फैसले में साबिक वजीर आजम की साहबजादी का भी जिक्र, लिखा बादियो नजर में मरियम नवाज लंदन फ्लैट्स की मालिक हैं। यह तसव्वुर नहीं किया जा सकता निगरान जज ट्रायल पर असरअंदाज होंगे। इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अशार को भी फैसले का हिस्सा बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीर किया कि वजीर आजम को कौम के इक़्तिदार का मुजस्सम नमूना समझा जाता है। नैब केसेस के मुल्जिम बाप, बेटी और दामाद आज फिर कटहरे में। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेशी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी। तीनों रेफरेंसेस को यकजा करके एक लीड रेफरेंस बनाया जाए, एक ही दफा ट्रायल और एक ही दफा फर्दे जुर्म आयद की जाए। वकील के दलाइल पर फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। हाजिरी के बाद पंजाब हाउस में सियासी कचहरी लगी। साबिक वजीर आजम कहते हैं, हमारे हाथ साफ, भागने वाले नहीं, अदालतों का सामना करेंगे। पाकिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा और नवाज शरीफ साहब के साथ भी पहली बार नहीं हो रहा। ये सजा तो उन लोगों को तो आपने नहीं दी, इनके दौर में 1 मेगावाट बिजली नहीं बनी। मुशर्रफ के बनाए हुए कानून भी उसको पसंद है। ऐसी पीपल्स पार्टी मैंने पहली दफा देखी है। ये पीपल्स पार्टी है या मुशर्रफ लीग? नवाज शरीफ की पेशी के बाद लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी को लफ्जी कटहरे में ले आए। साद रफीक ने सियासी हमले में पहल करते हुए कहा, आसिफ अली जरदारी नामालूम और खुफिया एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जमहूरियत के पांव जमने नहीं दिए जा रहे। मरियम औरंगजेब बोली, झूठे इल्जामात के बावजूद नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हुआ। तलाल चौधरी कहते हैं, सिस्टम को पटरी से उतारने के लिए कहानियां बनाई जा रही हैं। सालों बाद कारोबारी लेन देन में कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी को नाअहल कैसे कर दें। मान लेते हैं गलती हुई और कानून की खिलाफ वर्जी हो गई, ताहम बददियानती कहां से आएगी। जहांगीर तरीन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जहांगीर तरीन की तरफ से जुर्माना अदा करने की तारीख क्या है, बताएं कि क्या फ्रॉड या जुर्म हुआ है। जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तफसार, कल फिर अदालत लगेगी। साबिक वजीर दाखिला के मुल्की सियासी सूरत हाल पर नए तबसरे, कहते हैं 60 या 70 MAs का कोई ग्रुप है, न मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ। एक तरफा एहतसाब की मुखालफत करते हुए कहा, पनामा में और भी लोग शामिल हैं। हल्का बंदियों पर हमारी जमात कायम, कौन भाग रहा है। सोई रही हुकूमत और अब जब बिल्कुल डेडलाइन आ गई तब याद आया कि बहुत जल्दी है जी। और अब अगर हम कह रहे हैं कि कानूनी तकाजे पूरे करो तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। कोई डेडलाइन नहीं है 10 नवंबर की। पीपल्स पार्टी ने भी नवाज शरीफ पर लफ्जी शिकंजा कस दिया। कमर जमान कायरा कहते हैं, मुस्लिम लीग नून को जमहूरियत सूट नहीं करती, अदलिया को मुश्तिल करना चाहती है। कबल अज वक्त इलेक्शन का मुतालबा गैर आईनी नहीं, लेकिन इसकी जरूरत है, ना किसी टेक्नोक्रेट हुकूमत की गुंजाइश। तहरीक इंसाफ पर भी तीर चलाए और बोले कि खान साहब के पास गालियां देने की सिवा क्या है। हल्का बंदियों से मुतालिक बिल से पीछे नहीं हटे। खदशा था कि अदालत इस कानून को खत्म ना कर दे। जब हुकूमतें डिसफंक्शनल हो जाए
और अपना काम न कर पाए तो फिर जमहूरियतों में इलेक्शंस कॉल किए जाते हैं। तो ये कोई गैर आईनी और गैर जमहूरी चीज नहीं है। नई हलकाबंदियों पर डेडलॉक बरकरार, स्पीकर की जेर सदारत इजलास बेनतीजा। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने हुकूमती वजाहतें मुस्तरद कर दी। नवीद कमर ने कहा, आप एक तरफ इत्तफाक राय की बात करते हैं, दूसरी जानिब बिल्डोज करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीटीआई जमहूरियत का तसलसल और बर वक्त इंतखाब चाहती है। शेख रशीद को इलेक्शन मुलतवी होने के खदशात लाहक। पार्लिमानी रहनुमा कल फिर बैठेंगे। अदालत से भागना, मुकदमों का सामना न करना और फिर इल्ज़ाम तराशी करना। अगर KPK, अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वहाँ पर होती, ना सिर्फ जाली अद्वियात का खात्मा किया जा रहा होता, डेंगू को काबू में लाया जा रहा होता और हम पहाड़ों में बैठ के वहाँ पर गप्पे ना मारते। वज़ीर आला पंजाब ने सियासी हरीफों से हिसाब चुकता किया। बोले, खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क करने वाले जल्द इलेक्शन चाहते हैं। इमरान खान ने धरनों में कौम का वक्त जाया किया, अपने सूबे को कुछ नहीं दिया, पंजाब का हक छीनना चाहते हैं। जरदारी साहब ने 6 अरब हड़प किए, अब भाषण अजीब बात है। मैं जीतूं या हारूं, मैं इस 29,000 वोटों को चैलेंज इसलिए करूंगी, यही गड़बड़ है वोटर लिस्ट के अंदर, जिसकी वजह से नून लीग बहुत अरसे से तरीका इख्तियार करती है जिससे वो जीत जाते हैं। हम नहीं मानते। तहरीक इंसाफ ने NA 120 के नताइज को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, 29,000 वोटर से मुतालिक मामले पर तहफ्फुज़ात हैं। बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां और बेकायदगियां हुई, तमाम सबूत फराहम कर दिए। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस, कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खुशबख्त शुजात के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी मुत्तहिदा समेत कई रहनुमाओं के भी वारंट्स। सेनेट में पैराडाइज लीक्स के तज़किरे, ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी वजीर खारजा का नाम लिया तो चेयरमैन बोले, वो तो पैराडाइज में है, हर कोई पैराडाइज में जाना चाहता है। वजीर खारजा का जवाब। रज़ा रबानी ने एक और जुमला कसते हुए कहा, आपके टेक्नोक्रेट वजीर आजम भी पैराडाइज में जा बसे। मैं रूलिंग दे रही हूँ बेटा। अम्मी जान, काश हमने का आपको एहतराम करना आता। मुझे रूलिंग दे रही हूँ, आप कह रही हैं मुझे इजाजत है, मैं सब रूलिंग क्यों दे रहा है? ऑपोजिशन और हुकूमती अराकीन ने सिंध असेंबली को थिएटर बना दिया। कायम मकाम स्पीकर अम्मी बनी, बेटी का रोल नुसरत सहर अब्बासी ने बखूबी निभाया। शैला रजा ने उस्तानी बनकर भी खूब डायलॉग बोले। ऐवान क्लासरूम में बदला तो रुकन MQM ने जिद्दी तालिब इल्म का किरदार अदा किया। गन्ने की कीमत मुकर्रर ना होने पर एहतजाज के सीन भी चले। परेशान होके माइक बंद हो रहा है। वो डर गए हैं, इतनी डरावनी में हो ही जाती। मिनिस्टर साहब खड़े हो गए और आप बीच में शुरू हो गए। आप इस तरह से बात करेंगे, हुकूमत होगी तो रूल्स ऑफ लॉ की होगी, वरना नहीं होगी। शहर में हजरत इमाम हुसैन पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। जुलूसों के रूट्स पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। कराची में 9 और 10 नवंबर को डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। फैसलाबाद में मुबैना मुकाबले पर शोर मच गया। नडवाला चौक पर पुलिस जमीन पर गिरे जख्मी डाकू को पकड़ने की बजाय मजीद गोलियां बरसाती रही। ताकत का मुजाहिरा करने के बाद ऐसे हंगामा खड़ा किया जैसे कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो। CPO एक्शन लेने की बजाय अहलकारों का दिफा करते रहे। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सिफारती एहलकार नैयर इकबाल राना का कत्ल। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से शदीद एहतजाज। शहीद की नमाज जनाजा में वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सिफारतकारों की सिक्योरिटी बढ़ाने का कहा गया है। स्मॉग
फॉग और धुंध में रास्ते गुम, दोनों के गठजोड़ से मुआमलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर 12 घंटे से जायद फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहा। सड़कों पर चलती गाड़ियों को मंजिल पर पहुंचने में मुश्किलात। महकमा मौसमियात ने स्मॉग को 5वां मौसम करार देते हुए शहरियों को आदी होने का मशवरा भी दे दिया। फैसलाबाद में पावर लूम्स प्याज और टमाटर से भी सस्ती। धागे पर रेगुलेटरी ड्यूटी के खिलाफ फैक्ट्री मालकान का अनोखा एहतजाज। टमाटर 200 रुपए, पावर लूम्स मशीनरी 45 रुपए किलो बराए फरोख्त के बैनर्स लग गए। एक दिन में कहां से कहां आ गए। आलीशान महल्लात के मालिक सऊदी शहजादों को अब सोने के लिए बेड भी दस्तयाब नहीं। बरतानवी मीडिया ने गिरफ्तार होने वालों की दौराने कैद तस्वीर जारी करके मजीद हलचल मचा दी। करप्शन के खिलाफ जंग या इक्तदार मजबूत करने की कोशिश। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इकदामात पर चहमगोइयां भी बढ़ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी सऊदी अरब के दिफा में खुलकर सामने आ गए। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर भरपूर एतमाद का इजहार। अपनी ट्वीट में कहा, ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार किया गया जो बरसों से माल बना रहे थे। काबुल में सुबह सवेरे न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज चल गई। 3 हमलावर फायरिंग करते हुए चैनल के दफ्तर में घुसे, अमले को यरगमाल बनाया। एक शख्स हलाक, कई जख्मी हो गए। कई घंटे मुज़ाकरात से भी मामला हल ना हुआ तो फोर्सेस ने ऑपरेशन करके कब्जा छुड़वाया। तमाम दहशतगर्द मारे गए। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पनामा केस में नजरसानी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि नवाज शरीफ की नाअहली सरप्राइज नहीं, जानबूझकर असासे छुपाए और कागजात नामजदगी में झूठा बयान हल्फी दिया। नवाज शरीफ की नाअहली सरप्राइज नहीं, जानबूझकर असासे छुपाए। ये तफसीली फैसला जो जारी किया गया उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने कागजात नामजदगी में झूठा बयान हल्फी जमा कराया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 6.5 साल की तनख्वाह नवाज शरीफ का असासा थी। तफसीली फैसले में ये कहा गया है। पनामा केस नजरसानी दरख्वास्तों के मुख्तसर फैसले के 1.25 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। 23 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नवाज शरीफ की नाअहली से मुतालिक शवाहिद गैर मतनाज़े थे। उन्होंने कागजात नामजदगी में जाली हल्फनामा जमा कराया और जानबूझकर असासे छुपाए। कागजात नामजदगी में तमाम असासे बताना कानूनी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ कंपनी के मुलाजिम थे। 6.5 साल की तनख्वाह कंपनी पर वाजिबुल अदा और नवाज शरीफ का असासा थी। ये तस्लीम नहीं किया जा सकता कि असासों में गलती हादसाती या गैर इरादी थी। नाअहली के मामले का मुहतात होकर जायजा लिया। अदालत ने करार दिया कि बादियों नजर में मरियम नवाज लंदन फ्लैट्स की मालिक हैं। ये तस्लीम नहीं किया जा सकता कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर का लंदन फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं। नैब, IB, स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, FIA और SCCP में आला शख्सियत का असर रसूख है। अदालत का कहना है कि पनामा फैसले में किसी सुकम या गलती की निशानदेही नहीं की गई जिस पर नजरसानी की जाए। ताहम एहतसाब अदालत शवाहिद की नौयत पर अपना फैसला करने में आजाद है। केस के दौरान ट्रायल कोर्ट ज़ईफ शवाहिद को रद्द करने का मजाज है। 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत ट्रायल कोर्ट को मुतासिर नहीं करेगी, बल्कि केस जल्द निपटाने के लिए की गई है। निगरान जज का तकर्रुर नई बात नहीं। ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि निगरान जज ट्रायल पर असरअंदाज होंगे। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अदालत ने फैसले में तहरीर किया कि वजीर आजम को कौम की इक़दार का मुजस्सम नमूना समझा जाता है। किसी साबितशुदा असासे का इनकार या ऐसे फॉन्ट में ट्रस्ट डीड जो 2006-7 में कमर्शियल हुआ हो वजीर आजम के वकार से मुताबिकत नहीं रखता। इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये शेर बयान कर सकते हैं। अदालत ने लिखा है कि ऐसे लीडर के
पैरोकारों के जज्बात ये शेर बयान कर सकता है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, अदालत ने फैसले में तहरीर किया है कि वजीर आजम को कौम की इक़दार का मुजस्सम नमूना समझा जाता है। मजलूम नवाज शरीफ नहीं, इंसाफ खुद है। तफसीली फैसले के बाद मरियम नवाज ने ट्विटर पर महाज संभाल लिया। कहती हैं दबाव के बगैर इंसाफ के साथ ऐसे मजाक का सोचा भी नहीं जा सकता। मजलूम नवाज शरीफ नहीं, इंसाफ खुद है। ये ट्वीट की गई मरियम नवाज की जानिब से। उन्होंने कहा कि दबाव के बगैर इंसाफ के साथ ऐसे मजाक का सोचा भी नहीं जा सकता। ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ से इंतकाम लेने के लिए इदारों की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। मुख्तसर मुद्दत के लिए फायदा उठाने वाले नुकसान उठाएंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एक बार फिर एहतसाब अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने तीनों रेफरेंसेस यकजा करने की दरखास्त पर दलाइल दिए। उनका कहना था कि 2 रेफरेंसेस में 6 जबकि 1 में 2 गवाहान मुश्तरक हैं। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया जो कल सुनाया जाएगा। तफसील बताएंगे नईम असगर। शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस को लेकर इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में फिर एहतसाब अदालत लगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने तीनों रेफरेंसेस यकजा करने की दरखास्त पर दलाइल दिए। बोले तीनों रेफरेंसेस में असल मुल्जिम के बारे में नहीं बताया गया। तीनों रेफरेंसेस उबूरी हैं जो JIT रिपोर्ट को सामने रखकर बनाए गए। 2 रेफरेंसेस में 6 गवाहान जबकि 1 रेफरेंस में 2 गवाहान मुश्तरक हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फ्लैगशिप रेफरेंस में मरकजी बेनामीदार हसन नवाज जबकि अल अजीजिया स्टील मिल्स में मरकजी बेनामीदार हुसैन नवाज हैं। हर रेफरेंस में हर मुल्जिम का अलग अलग किरदार है। रेफरेंसेस मुख्तलिफ जराइम और मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस की बुनियाद पर अलहदा किए गए। ताहम तीनों रेफरेंसेस में मरकजी मुल्जिम एक है। साबिक वजीर आजम के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि तीनों रेफरेंसेस को यकजा करके एक रेफरेंस बनाया जाए। एक ही दफा ट्रायल और एक ही मर्तबा फर्द जुर्म आयद की जाए। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने सेक्शन B17 के तहत दरखास्त निपटाने का हुक्म दिया है। अदालत ने तीनों रेफरेंसेस यकजा करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया जो 8 नवंबर को सुनाया जाएगा। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त पर भी समाअत 8 नवंबर को ही होगी। साथी रिपोर्टर जैगम नकवी के हमरा, नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं भागने वाले नहीं, अदालतों का सामना करेंगे। अवाम ने फैसला तस्लीम नहीं किया। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद के पंजाब हाउस में सियासी कचहरी लगाई, जिसकी तफसील जानेंगे खालिद महमूद से। नवाज शरीफ ने आखिरी हद तक कानूनी जंग लड़ने की ठान ली। साबिक वजीर आजम ने एहतसाब अदालत में पेशी के बाद पंजाब हाउस इस्लामाबाद में सियासी कचहरी लगाई। नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मुलाकात की। साबिक वजीर आजम का कहना था अवाम ने फैसला तस्लीम नहीं किया, अवाम इनके साथ हैं। नवाज शरीफ ने कहा इनके हाथ साफ हैं, वो अदालतों का सामना करेंगे। मुशावरती इजलास खत्म होने के बाद वजीर आजम शाहिद हाकान अब्बासी नवाज शरीफ से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान सियासी सूरत हाल, नई हल्का बंदियों और आईनी तरमीम से मुताल्लिक बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने वजीर आजम की तारीफ करते हुए कहा शाहिद हाकान अच्छा काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफद ने भी मुलाकात की। दिन भर जारी रहने वाली मेल मुलाकातों के बाद नवाज शरीफ मरी चले गए। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने खुले लफ्जों में अफवाहों का गला घोंट दिया। कहते हैं कि नवाज शरीफ ही पार्टी के सदर हैं, जो फैसला करेंगे मिनो अन तस्लीम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी अब भाषण दे रहे हैं, जो अजीब बात है, और खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क करने वाले जल्द इलेक्शन चाहते हैं। यहाँ नवाज शरीफ हमारे कायद हैं और हमारी पार्टी PMLN जो वो फैसला करेंगे उसको मन मना के लेकर चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने लाहौर में मीडिया से बातचीत की और मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाया।
इसलिए वो कह रहे इलेक्शन पहले कि ताकि मेट्रो जो ट्रेन है ये मुकम्मल ना हो सके, चूंकि इन्होंने अपने आवाम को तो दिया कुछ नहीं, ये पंजाब के आवाम से उनका हक छीनना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने लगे हाथों पीपी क़यादत पर भी लफ्जी गोलाबारी कर डाली। जरदारी साहब की आप क्या बात करते हैं, वो आज भाषण दे रहे हैं 6 अरब रुपया इस गरीब कौम का, इसकी खून पसीने की कमाई उन्होंने चूसी है जरदारी साहब। वज़ीर आला पंजाब ने दावा किया कि मुखालिफिन आज तक एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। चौधरी निसार का अहम बयान शामिल करेंगे, जिन्होंने नून लीग में इख्तलाफात को बेबुनियाद करार दे दिया है। कहते हैं मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ नहीं, 60 या 70 MNAs का कोई ग्रुप नहीं, फैसला ना मानने की गुंजाइश नहीं, एहतसाब यकतरफा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ नहीं, ऐसा कहना था चौधरी निसार का। उन्होंने कहा कि फैसला ना मानने की गुंजाइश नहीं, 60 या 70 MNAs का कोई ग्रुप नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की जेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास हुआ। नई हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने हुकूमती वजाहतें मुस्तरद कर दी। पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल दोबारा होगा। तफसील बताएंगे अहमद मंसूर। पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में नई हल्का बंदियों पर डेडलॉक बरकरार रहा। अराकीन आज भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की जेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में नई हल्का बंदियों की आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी के तहफुजात दूर न हो सके। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने नई हल्का बंदियों पर हुकूमती वजाहतें मुस्तरद करते हुए शदीद तनकीद की। पीटीआई चाहती है जमहूरियत का तसलसल, पीटीआई चाहती है बर वक्त इलेक्शंस। अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा क्यों कर रही हैं? और ये मुतालबा आईनी भी है और डेमोक्रेटिक भी है। शेख रशीद ने इलेक्शन मुलतवी होने के यकीनी आसार बता दिए। उनका कहना था कि 100 अजला की मर्दमशुमारी फाइनल नहीं हुई। इन्होंने प्रेसिडेंट से प्रोरोग का ऑर्डर पहले ही लेकर असेंबली में रखा हुआ था और सारे पार्लिमानी लीडर्स को और पॉलिटिकल पार्टी को बेवकूफ बना रहे थे और इनके पास अब अपने मेंबरों की हमायत नहीं है। सो कोई चाराकार नहीं है। इलेक्शन के सब लोग ये कहते हैं इलेक्शन वक्त पे हो, लेकिन इलेक्शन के इल्तवा होने के चांसेस बड़े बात। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना था कि हल्का बंदियों की आईनी तरमीम के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी आईनी तकाजा है। पीपल्स पार्टी के खासकर सिंध में जो हमारे लोग हैं, जो MQM है या हम हैं, सब मिलके यही स्टैंड है कि सिंध की पॉपुलेशन कम से कम नहीं तो 3 से 4% जो है तो कम दिखाई दी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सब मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी रहनुमा अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद कल दोबारा मिलेंगे। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर लिए रखा। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं जरदारी साहब नामालूम और खुफिया एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तलाल चौधरी भी तीर चलाते नजर आए और बोले कि पीपल्स पार्टी है या मुशर्रफ लीग, जो कानून भुट्टो ने बनाया उनको वो पसंद नहीं, इन्हें हल्का बंदियां भी मुशर्रफ वाली चाहिए। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की पेशी पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने सियासी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ किए रखा। जरदारी साहब जो है, चूंकि उन्होंने अपना एक कोई एजेंडा बनाया हुआ, नामालूम एजेंडा, हिडन एजेंडा, उसके तहत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा और नवाज शरीफ साहब के साथ भी पहली बार नहीं हो रहा। इसके अगले मरहले भी पाकिस्तानी कौम को ज़बानी हिफ्ज़ हो चुके हैं कि इसके बाद क्या होगा और फिर उसके बाद क्या होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह ने पीपल्स पार्टी की साबिका हुकूमत की तरफ इशारा करते हुए एक शिकवा कर डाला। ये सजा तो उन लोगों को तो आपने नहीं दी जिनके दौर में 1 मेगावाट बिजली नहीं बनी। आपने उन लोगों को नहीं दी जिन्होंने इतनी करप्शन की कि पाकिस्तान को खोखला कर दिया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी और वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने भी मुखालिफिन को एक पैगाम दे दिया। जो भुट्टो ने बनाया वो कानून भी पसंद नहीं, उस कानून को वो नाफिज करना चाहती है। जो मुशर्रफ ने बनाया
मुशर्रफ की बनाई हुई हल्का बंदियां भी उसे पसंद हैं, मुशर्रफ के बनाए हुए कानून भी उसको पसंद है। ये पीपल्स पार्टी है या मुशर्रफ लीग? मुझे समझ नहीं आती कि वो अदारे जो जिनको वो मुतनाज़ा करते हैं, उनके स्पोक्समैन बने हुए हैं, वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, उनको कोई नोटिस क्यों नहीं देता और उनको कोई क्यों नहीं बुलाता अदालतों में? मरियम औरंगजेब का कहना था कि भागने का तासुर दिया गया, लेकिन तमाम तासुरात गलत साबित हुए। जहांगीर तरीन नाअहली केस में चीफ जस्टिस का कहना है, मान लेते हैं गलती हुई तो कानून की खिलाफ वर्जी हो गई, बदयांती कहां से आएगी? जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पूछा, बताएं क्या जुर्म हुआ? वकील आजिद नफीस बोले कि जहांगीर तरीन ने इनसाइड ट्रेडिंग का जुर्म किया। जहांगीर तरीन ने 2013 के कागजात नामजदगी में गलत बयानी की। मजीद जानेंगे अकील अफजल से। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, अगर दस्तावेजात मुतनाज़ा हों तो फिर अदालत को क्या करना चाहिए? जमाइमा के असासे पूरी दुनिया में हो सकते हैं, तमाम असासों का नुक्ता पहले नहीं उठाया। जब जहांगीर तरीन ने रकम वापस कर दी तो जुर्म कैसे हो गया? इतने साल बाद कारोबारी लेन देन में कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी को नाअहल कर दें। जहांगीर तरीन के मुताबिक इलेक्शन फॉर्म में लीज जमीन का कॉलम ही नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि जहांगीर तरीन की तरफ से पेनल्टी अदा करने की तारीख क्या है? बताएं क्या फ्रॉड या जुर्म हुआ है? आज सुबह आपने दानियाल अजीज की चीखें भी सुनी होंगी। ये इसलिए अब चीखें मार रहे हैं कि इनको नजर आ रहा है कि ये दोनों केस किधर जा रहे हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा था आप लोगों को कि ये दोनों केस इमरान खान साहब के खिलाफ और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो हनीफ अब्बासी ने दायर किए हैं, ये रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं। हनीफ अब्बासी के वकील आजिद नफीस का कहना था कि SCCP के सेक्शन 15 गैर कानूनी करार नहीं पाया। जहांगीर तरीन ने इनसाइड ट्रेडिंग करके गैर कानूनी आमदन हासिल की। जहांगीर तरीन ने अपना जुर्म तस्लीम किया, पेनल्टी दी और जरी जमीन पर टैक्स नहीं दिया। इमरान खान नाअहली केस के मुतालिक वकील अकरम शेख का कहना था कि इमरान खान ने तहरीरी बयान में तरमीम के लिए दरख्वास्त दी है और नई दस्तावेजात लगाई हैं। जो दस्तावेजात आई हैं वो मुतनाज़ा हैं। मजीद समाअत बुध तक मुलतवी कर दी गई। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। फैसलाबाद में पुलिस एहलकार ने जख्मी डाकू को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नरवाला चौक पर मुकाबले में जख्मी डाकू जमीन पर गिर पड़ा। एहलकार ने पकड़ने की बजाय और गोलियां बरसा दी। ये वीडियो आप देख सकते हैं। फैसलाबाद में पुलिस एहलकार ने जख्मी डाकू को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नरवाला चौक का ये वाकया है जहां मुकाबले में जख्मी डाकू जमीन पर गिर पड़ा और एहलकार ने पकड़ने की बजाय उस पर मजीद गोलियां बरसा दी। फैसलाबाद में पुलिस मुकाबले में मुबैना डाकू मारा गया। पुलिस एहलकार जमीन पर गिरे जख्मी डाकू पर गोलियां बरसाते रहे। नरवाला रोड पर मिलाद चौक में पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी होकर गिर पड़ा जबकि दूसरा फरार हो गया। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। वो जो आदमी जिसके पहले गोली लगी हुई थी, जो डाकू था, वो लेटा हुआ था एक साइड पे। दूसरे पुलिस वाले जो है ना वो उसकी साइडों पे थे, लेकिन दूर थे, उसके पास भी असला हैवी था। इसी दौरान वहां शेर जवान ASI लियाकत आया और मुबैना डाकू पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और फिर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई बड़ा कारनामा किया है। पुलिस एहलकारों की ये हरकत देखकर इंसानियत भी शर्मा जाए, मगर CPO एहलकारों का दफा करते रहे। पीछे से एक बंदा जो है उसने आके उसको फायर किया है, तो ये तो पुलिस का सेल्फ डिफेंस का इसको पुलिस कानून भी इख्तियार देता है। पुलिस मुकाबले में मरने वाला मुबैना डाकू आसिफ और फरार होने वाला सजावल है। दोनों गुजरांवाला के रहायशी हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मोहम्मद आसिफ पहले भी डकैती के मुकदमात में सजा काट चुका है, जबकि मुकाबले में एक पुलिस एहलकार के हाथ पर जख्म आया। एहतशामुल हक, एक्सप्रेस न्यूज़, फैसलाबाद। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले शामिल करें